बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैं हूं सैयद सफदर हसन शाह। आज हम मैथमेटिक्स की बड़ी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम और ज़ाफ़िया कल, जो कि बेसिक एलिमेंट्री क्लासेस और प्राइमरी क्लासेस में आप सीख चुके होंगे। लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी एलिमेंट्री या बेसिक क्लासेस में, उनके लिए कभी कभी ये मुश्किल आता है। तो हमने कहा सोचा क्यों ना आज इस पे बात कर ली जाए। इस पे हमने अपने नोट्स बनाए और बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म बुखारी इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये हम आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट लाए हैं कि आज हम देखेंगे कि ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या चीज़, और फिर इसके डिफरेंट वेज किस तरह हैं कि हम इसको किस तरह फाइंड करते हैं, और कोई क्वेश्चन किस तरह हम हल कर सकते हैं। उनकी प्रैक्टिकल फिर एग्जांपल भी आपको दिखाएंगे, और होपफुली आपको ये हमारी काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से फ्रेंड्स से शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो आइए इसको देख लेते हैं। आपके सामने नोट्स हैं तो उनको हम सामने रखते हैं और आप इसको देखते जाएंगे जी। तो लीस्ट काउंट मल्टीपल, द लीस्ट काउंट मल्टीपल जिसे एलसीएम भी कहते हैं, ऑफ टू आर मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम। ठीक है जी। अब देखिए जी, इसको ज़ाफ़िया कल भी कहते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबरों का ऐसा छोटे से छोटा मुस्बत ही जो इंटीजर होता है जो इन तमाम पे तकसीम हो जाए। ठीक हो गया। जिस तरह फॉर एग्जांपल है एलसीएम ऑफ 4 और 6 का क्या है, सबसे छोटे से छोटा 12 है। तो यानी कि 4 भी 12 को तकसीम करता है, 6 भी करता है, और ये स्मॉलेस्ट दोनों का मुश्तरका छोटे से छोटा है। और इसी तरह ये देखिए बहुत तकसीम होता है, तो इसलिए उसको हम एलसीएम कहते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आगे चलकर आपको क्लियर करेगी कॉन्सेप्ट। आपने परेशान नहीं होना डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, कि हमने इसके लिए आपको बिल्कुल मेथड डिफरेंट वे से आपको समझाएंगे जो कि आमतौर पर यूटिलाइज करते हैं, और इस तरह आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एलसीएम फाइंड करने का एक होता है जी लिस्टिंग जो आता है ना, लिस्ट बनाना, लिस्टिंग मल्टीपल्स होता है जी एजा ज़रबी जिसे बोलते हैं, कि हर एक जो नंबर दिए जा रहे हैं जिनका ज़ाफ़िया कल जहाँ हम एलसीएम फाइंड कर रहे होते हैं उनके मल्टीपल दिखते हैं, और फिर उनमें से फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल आ रहा होता है उसको हम वो कह देते हैं जी ये एलसीएम है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा। ये मल्टीपल आपको पता है, जिस तरह आपने टेबल पड़ी होती है उसी तरह आपने लिखते जाना है, 4 8 12 16 और सो ऑन, और फिर मल्टीपल ऑफ 6 जो है इस तरह जा रहा है। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये वाला 12 जो है ये पहला पहला जो कॉमन आ रहा है दोनों में ये आ रहा है। ठीक है जी, ये आपने 12 लिख दिया तो एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। तो इसी तरह हम कोई और भी एग्जांपल हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी तरफ से। मैं आपको सीधा हम आपको एक और विंडो की तरफ ले जाते हैं, जो कि हमारा रजिस्टर पे मैनुअली हम एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिस तरह आप अपने हाथ से करते हैं। तो हमारे पास ज़ाफ़िया कल पे हमने रजिस्टर रखा हुआ है। तो हमारा अभी हम फॉर एग्जांपल फाइंड करना चाहते हैं 8 और 12 का ज़ाफ़िया कल, 8 व 12। ठीक है जी, ये देखें सामने 8 व 12 का। तो 8 के जो मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखेंगे हम पहले पहले क्या होगा जी, मल्टीपल्स ऑफ 8, या अज़ाय ज़रबी उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं। अज़ाय ज़रबी जो है 8 के मल्टीपल्स ऑफ 8। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए पहला 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 24। कम से कम 4-5 लिख लें, 32, और फिर सो ऑन कर दें। इसी तरह आपका मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख दें। ये देखिए 12 आ जाएगा पहला, और फिर आ जाएगा 24, और फिर 36, ये और फिर 48। ठीक है जी, और फिर सो ऑन कर दें। अब देखिए जी कॉमन कौन सा आपके पास आ रहा है, तो आप बड़ा क्लियरली आपको आइडिया हो गया होगा कि कॉमन जो आ रहा है वो कौन सा इनमें आ रहा है। देखिए मल्टीपल्स में से वही ज़ाफ़िया कल होगा। इनमें से जो छोटा छोटा कॉमन, ये देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, 12 तो नहीं हो सकता। ये जो चीज़ है ना, ये मैं इसको मुश्तरका यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो अब हम सिंपल लिख सकते हैं, ये मुश्तरका है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम ऑफ हम लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 8 व 12 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह
उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम वापस चलते हैं अपने नोट्स की तरफ जो हमने बनाए हुए हैं। ये मेथड उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। जी नेक्स्ट है जी, हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन जी, जिसे हम मुफरद तेजी भी कहते हैं उर्दू में। तो क्या कहते हैं जी, ब्रेक ईच नंबर इनटू प्राइम फैक्टर, हर एक को हमने मुफरद आद में लिखना है। टेक द हाईएस्ट पावर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वाली ताकत है ना, ये वाली हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स, ठीक है ना। अब उनमें से जो सबसे ज़्यादा मतलब कोई 3 टाइम आया हुआ है, तो वो 3 की पावर 3 टाइम हम लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, मल्टीप्लाई विद देम ऑल, उनको फिर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें, ये 12 का है 2 की पावर 2 एंड 2 कॉमन 3, ठीक हो गया। तो ये आपकी इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। ये देखें 18 या 2 एंड 2 3 की पावर 2, एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं। ये देखें जो हाईएस्ट इसमें 2 और इसमें हाईएस्ट फैक्टर ये और इसमें ये है, तो ये लिया, तो ये कॉमन हमारा इस तरह 36 आ गया। अज़ाय ज़रबी से भी देखेंगे तो आपका यही आएगा, और इससे भी प्राइम फैक्टर मुफरद आपने तस्दीक के जरिए, मुफरद का मतलब तमाम आज जो है मुफरद आएंगे, तो उसको हम मुफरद तस्दीक का मेथड कहते हैं, ठीक है जी। और इस तरह हम इसको जो है ना इस तरीके से भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। एक और तरह डिवीजन मेथड है जो बड़ा आसान है, ये भी राइट नंबर साइड बाई साइड लिख देते हैं, डिवाइड पर स्टेप बाय स्टेप एंड अंटिल 1 रिमेन, जब तक एक बच जाता है, और तमाम फिर हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस मेथड को जानने के लिए मैं आपको एग्जांपल की तरफ ले जाता हूँ। जो डिवीजन मेथड जो सिंपली है आपको समझा देते हैं, उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। जी तो डिवीजन मेथड की तरफ आपको बता रहे हैं, डिवीजन मेथड किस तरह वर्क कर रहा है, तो उम्मीद है आपके लिए आसानी रहेगी। फॉर एग्जांपल कोई भी आप अगर करना चाहते हैं तो 2 नंबरों को साथ साथ लिख देते हैं, और फिर आपने उनको आगे लेकर चलना होता है, ठीक है जी। उनके प्राइम फैक्टर आपने लिख दिए, तो आपने फिर उनको आगे लेकर चलना है, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल 8 व 12 है, तो अब 8 और 12, ये देखिए ये डिवीजन मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें देखिए पहले हमने देखना है इनमें से प्राइम फैक्टर 2 से शुरू करते हैं हमेशा, जो अगर इनमें से एक भी डिवाइड हो रहा हो 2 पे तो 2 कर देंगे, 4 आ जाएगा, और इसी तरह ये 6 आ जाएगा। डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 रह जाएगा, तो आपने इसको चलाते रहना है। 2 फिर आए, 2 इधर 2 to 4, 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब 2 और 3 में से जब तक 2 एंड नहीं होगा हमने चलते रहना है। ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, और फिर हमने 3 लिखना है, तो 1 into 1 आ गया। अब इसको हमने ऑल द वे मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे जी, एलसीएम ऑफ 8 व 12 इज इक्वल टू, तो आपने 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 की पावर 3 भी देख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 ये और क्रॉस 3, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जवाब क्लियर हो गया, उम्मीद है क्लियर है, ठीक है जी। ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है, तो आप देख लें। ये देखिए जी, ये हमने किया है सिंपल, ठीक है जी। यहाँ पे हम करते हैं और ये हमारा 24 आंसर आ गया। सो ये भी हमने क्लियर कर लिया। आइए, अच्छा इसी तरह हम अगर देखना चाहिए जो हमने सेकंड वाला मेथड आपको समझाया था, यहाँ पे जो सेकंड मेथड हमारा है, ये देखें ये प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो इसको भी हम कर लेते हैं अपने उस पर 8 और 12 को ही कर लेते हैं। इसको इस हिसाब से किस तरह इन्होंने लिख दिया है, शायद आप कन्फ्यूजन हो। ये सेकंड मेथड भी हम एग्जांपल एक ले लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है जी। जी अच्छा, इसमें ये होगा कि 8 को हमने अलहदा करना है, प्राइम फैक्टर बनाने हैं, और 12 को अलहदा बनाने हैं, ठीक है जी। ये देखिए अब इसी तरह आपने रिमाइंडर अलहदा लिख दिया जाता है, इसको उसी तरह चलाना है। उनको इकट्ठे चला रहे थे जो डिवीजन में थे, इसमें अलग चलाना है। इसमें 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और फिर 2 आ जाएगा। ये आ गए प्राइम फैक्टर 8 के। इसी तरह इनका 2 है तो 6 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, और 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 है। तो इसी तरह हमने इस यहाँ पर 3 लिखना है, तो 1 हमारा आ गया। तो ये अब हम क्या रखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, प्राइम
फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है जी, क्या बन जाएंगे ये वाले, मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक हो गया जी, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं या वैसे भी। अच्छा, उसके बाद जी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ये वाले 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अच्छा, अगर हम ये देखें ना, ये 2 की पावर 3 बन रहा है, ये 3 है, तो हमने क्या इसमें अब बात की थी कि जो हाईएस्ट पावर फैक्टर होगा उसको हम ले लेंगे। अच्छा, इसको ये देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे इसमें से ये 2 का 2 था वो लिया, और फिर जो 3 पे पावर 2 था ये लिया, इनको मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है जी, हमने अभी क्या करना है जी, सिंपल है, आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसको हम ये जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं इन तीनों को 2 की पावर 3। ठीक है, ये वाला 2 की पावर 2 है क्रॉस 3 है। अब 2 का 2 और 2 का 3 में जो बड़ा वाला है ताकत वो ये है, और 3 की ताकत एक ही है, वो एक ही है, वो तो लिखा ही जाएगा। तो एलसीएम हम अब इन दोनों का क्या बनेगा, 8 व 12। इस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 की पावर 2 क्रॉस 3 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, एक क्रॉस लिख दें, n2 भी लिख देते हैं, डॉट डॉट लिख दें, कोई इशू नहीं है, इस तरह भी आप लिखते हैं। तो 2 की पावर 2 आपकी सॉरी 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 8 आएगा, और फिर 3 है तो 24 आ जाएगा, जो कि उन तमाम मेथड में हमने क्लियर किया। तो आप इसको देख लेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर सेम आ गया। तो उम्मीद है आपको इस तरह ये हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, और यही हमारा मकसद है कि बेसिक आपको एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको ये हमारी काविश अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी दे सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं। तो इस तरह ये होता है कि हमें पता लगता है हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और दोबारा इसको देखते हैं जी, नोट्स को अपने को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम अगर बात करें, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। एलसीएम ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जर नंबर। देखिए जी, अगर दो नंबर को जो एलसीएम निकालते हैं, वो हमेशा जो इनमें से लार्जर नंबर होगा उससे बड़ा ही होगा, साफ दे रहे। अच्छा, इसी तरह क्योंकि वो बड़ा होगा तो फिर ही डिवाइड हो सकेगा। इसी तरह एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। अब देखें, जैसे हमने प्राइम नंबर्स का जब हम वो करते हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तभी ये हमारा एलसीएम निकालते हैं ना। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन जिसे आधे आदम भी बोलते हैं, जीसीडी, तो इसका ये वाला आपके साथ ये ताल्लुक होता है, ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ये देखें, अगर आपने ए बी मतलब 8 और 12 का हमने एलसीएम फाइंड कर लिया है, आधे आदम फाइंड कर लिया है, तो आप आराम से ये मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इनमें से एक दिया गया, 3 दिए गए, तो मसलन आपने ए दिया गया है, बी दिया गया है, 2 अदाद दिए गए हैं और एलसीएम फाइंड किया, तो जीसीडी आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको नीचे जाकर डिवाइड करवा लें। तो इस तरह आप आराम से इनका ताल्लुक है, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन अभी डिवीजन नहीं पढ़ा हुआ आधे आदम, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे इनका रिलेशनशिप, बाद में इनको फाइंड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये देखें, हमने तो वैसे फाइंड भी किया हुआ है 8 और 12 का। ये देखिए, ये 24 था, हमने अभी देखा था। 15 और 20 का अब आप पे छोड़ रहा हूँ, 15 और 20 का किस तरह है आपको पता है। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से वो निकाल रहे हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। जो हाईएस्ट पावर होगी उसको एक मरतबा लिखना है, बाकी जो है वो नहीं, वो अलग अलग लिख देते हैं। तो इस तरह हमारा 60 जवाब आ जाएगा। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, आप हम चल रहे हैं जी, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रिपीटेड इवेंट, जैसे रिपीट हो रहे हो इवेंट, मिसाल के तौर पर बेल रिंगिंग इन इंटरवल, जैसे आप वक्फे वक्फे से घड़ियाल या घंटी बज रही हो। इसी तरह सिंक्रोनाइजेशन साइकिल, एक जगह पे कोई चीज़ मिलना चाहे, सिंक करना चाहे रियल लाइफ में, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ट्रेन चलती हैं तो कहाँ पे जाकर सिंक्रोनाइज होंगी। अच्छा, फ्रैक्शन में भी ये यूज़ करते हैं आमतौर पर, क्योंकि उसका एलसीएम निकाल के हम सॉल्व करते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसे हम मुखरज कहते हैं, और शुमार कुनिंदा न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाली। तो कसूर जो फ्रैक्शन कहते हैं वो भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन एलसीएम होता है बेसिक, यानी कि अब आपने
6 और 8 का आपने फाइंड करना है, 9 एंड 12 का करना है, 5 15 का करना है। तो वैसे मैं इसमें बता दूं 5 15 का जो अगर बड़ा है तो 15 ही आ जाएगा, वैसे भी देख लें। 9 12 में आप उस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मल्टीपल से कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे रखकर, और 6 और 8 का आप आराम से निकाल सकते हैं। ये देखें हमने इस तरह उन्होंने निकाले हुए हैं जवाब, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा आपको। फिर एक मज़ीद है इसी तरह 18 एंड 24 का है, और 20 और 28 का है, और 14 और 35 का है। तो 14 21 35 का अब आप सोचेंगे उसी तरह बिल्कुल आप नहीं करना। ये देखें 14 21 35 210 जवाब आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना हम लास्ट वाला, क्योंकि हमारा आया हुआ है 14 21, ठीक है जी, और 35, हम इसका कर लें जी, डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। क्या हमारा जवाब 210 आता है, ये देख लेते हैं। आइए हम सीधा अपने रजिस्टर पे चलते हैं, तो इनको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास ये रजिस्टर आ चुका है, होपफुली 14 21 और 35 है। तो सबसे पहले तो दो, बिल्कुल 2 से शुरू करेंगे, 7 21 35 हो जाएगा। फिर हमारा 3 वाला आएगा, देखते हैं, प्राइम फैक्टरी लिखने हैं, 7 3 7 21 और फिर 35 आ जाएगा। अभी 3 पे नहीं हो सकता, 7 है, 1 1 और 5 होगा, और फिर हम 5 लिख लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए, सो 5 1 1 1 हो जाएगा। ये आप देखें, अब हम कर सकते हैं जी एलसीएम ऑफ हमारा 14 21 व 35 इज इक्वल टू, तो आप 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 5, 35 105 210 है। तो देखते हैं जी 210 जवाब ठीक है हमारा या गलत है, वो देख लेते हैं जी। 210 जवाब हमारा ठीक हो गया। तो इस तरह मुख्तलिफ डियर स्टूडेंट्स आप मेथड से आराम से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, और इसी तरह आपके लिए आसानी रहती है। अच्छा, अब देखिए जी, टू बेल्स, अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं कि प्रॉब्लम, अगर वर्ल्ड प्रॉब्लम रियल लाइफ में 2-3 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। टू बेल्स रिंग एवरी 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। अच्छा, अब 2 घंटियाँ हैं, एक 12 मिनट के बाद बजती है और दूसरी 18 मिनट। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे रिंग टुगेदर अगेन, साफ दे रहे। उसके बाद दोनों जब होंगी, दोनों का मुश्तरका जब इजाफे कर लिया जाएगा, तो जो भी जवाब आएगा 12 18 का जवाब आएगा, वो उतनी मिनट्स के बाद ये फिर दोबारा इकट्ठे जो है ना इकट्ठे बजेंगी। ये देखें, ये फाइंड किया उन्होंने 36 मिनट के बाद। A bus arrives every 20 minutes and a train arrives every 30 minutes. Both arrive at 6 a.m. याद रखें। When will they arrive together again? अगर एक मतलब एक पॉइंट सेम से शुरू हो रहा है 6 बजे, वो पहुंचती हैं, एक 20 मिनट का पहुंच रही है और 31 मिनट के बाद पहुंच रही है। लेकिन कुछ मौके आ जाते हैं कि वो अब 6 बजे दोनों पहुंची हैं, दोबारा वो कब आएंगी, तो इनका एलसीएम ले लें। तो 20 और 30 का जो एलसीएम बन रहा है वो 60 बन रहा है, तो 60 मिनट्स बन रहा है, तो इसमें 60 ऐड कर लें, तो 7 AM बनेगा। ये देखिए 7 AM आ गया। ठीक है ना, आपको उम्मीद है ये बहुत आसानी से समझ आ रही होगी। इसी तरह एक और चीज़ है 3 ट्रैफिक लाइटें। अच्छा देखिए, ट्रैफिक के सिग्नल जो होते हैं, रेड, आपको पता है ना, वाइट अपना, ठीक है जी, उसमें जो रेड है आप देखते होंगे, येलो है, ठीक है जी, फिर ग्रीन है, सॉरी। तो 3 सिग्नल हैं। तो ग्रीन पे आपने चलना होता है, आपने जो येलो है उस पर रेडी रहना रहता है, और जब आ, इसी तरह रेड है उस पर रुक जाना होता है। ठीक है जी, तो इस तरह आपने ये देखना है। 3 लाइट्स हैं जो चेंज एक 40 सेकंड के बाद चेंज होती है, एक 60 के बाद और 72 के बाद। अगर वो एक साथ कब चेंज होंगी, मतलब तीनों एक साथ ही चेंज हो जाए, तो 40 सेकंड 60 सेकंड और 72 सेकंड का इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा हमारा, अगर आप देख लें इनका एलसीएम, मैं कोशिश करता हूँ, ये भी आपको डिवीजन मेथड मुझे आसान लगता है, मल्टीपल भी ठीक है, और अलग-अलग कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन भी ठीक है जो आद है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इन तीनों को। 40 सेकंड है, कितने जब ये सिंक करें 40 है, उसके बाद 60 है, और फिर क्या है 72। तो ये जो हमारा जवाब आया हुआ है 360, हम वी विल ट्राई, हम ट्राई करते हैं कि आया ये सही है हमारा, ठीक है कि नहीं है। तो हम सीधा अपने रजिस्टर पे पहुंच चुके हैं जी। तो पहले 2 प्राइम फैक्टर है 2, इसका 20 आ जाएगा जवाब, इसका 30 डिवाइड कर रहे होते हैं, रिमाइंडर 0 बच रहा होता है,
इसका 36 आ रहा होता है, ठीक है जी। 2 है 10 आ गया, 15 आ गया और 18 आ गया। फिर 2 है तो 5 आ गया, और ये क्या, ये 15 रहेगा, नहीं होता डिवाइड, ये 9 आ गया, ठीक है जी। अब हमने 3 पे करना है, 5 वैसा रहेगा, ये 5 बचेगा और ये 3 बचेगा। अभी भी 3 है तो 5 है, 5 है 1 बचेगा। अभी देखें जी हम 5 पे पहुंच जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो अब 40 इनका एलसीएम इनका निकाल रहे हैं हम, एलसीएम ऑफ 40 60, ये सेकेंड्स थे, ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो हम इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 की पावर 3 लिख दें इनको, ठीक है। 3 क्रॉस हो जाएगा, 3 की पावर 2 दो टाइम आए हुए हैं, और क्रॉस आएगा 5, ठीक है। 2 8 8 9 72, और 72 को अगर आप कर लें तो 360 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये हमारा 360 सेकेंड्स के बाद दोबारा ये एक साथ जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स हैं वो चलेंगी। तो ये है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। होपफुली आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको ये तमाम क्लियर हो गया होगा। आप अपनी राय ज़रूर दे दिएगा कमेंट में। अगर आपको ये हमारी काविश अच्छी लग रही है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको इस किस्म की मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक से हम हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।